कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को 60 मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई। बैठक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के सदस्य देश और अरब मुल्क शामिल हुए थे। OIC की ये इमरजेंसी बैठक कतर में इजरायली हमले को लेकर की गई, जिसमें सभी देशों से अपील की गई कि इजरायल के खिलाफ कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही इजरायल के साथ अपने रिश्तों पर भी एक बार फिर से गौर करें। इस दौरान इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई और संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की सदस्यता सस्पेंड कराने के लिए मिलकर प्रयास करने का ऐलान हुआ। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर स्ट्राइक की थी। बैठक में कहा गया कि ये अधिकारी गाजा सीजफायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इजरायल ने हमला करके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसीलिए उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। हमास का कहना है कि इजरायल के हमले में 6 लोग मारे गए हैं। हालांकि हमास के टॉप अधिकारी बच गए हैं। OIC देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट में अपील की है कि सभी को इजरायल के खिलाफ कानूनी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही सभी मुल्कों को उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक और आर्थिक रिश्तों पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि वो करीब 2 साल से फिलिस्तीनी लोगों पर हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की सदस्यता खत्म करवाने के लिए प्रयास करने की भी इन देशों ने अपील की। बैठक का मकसद इजरायल पर दबाव बनाना था ताकि गाजा में जारी उसके हमलों पर लगाम लगाई जा सके। बैठक में 60 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने अपने प्रतिनिधियों को बैठक के लिए भेजा था। इन तीनों देशों ने 5 साल पहले अब्राहम समझौते के तहत इजरायल को मान्यता दी थी। इनके अलावा उसे मान्यता देने वाले देशों में कतर, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा कि सीजफायर पर बात कर रहे हमास के वार्ताकारों पर हमला करके इजरायल ने साबित कर दिया कि उसका इरादा सीजफायर का नहीं है। अमीर ने अरब देशों को आगाह करते हुए ये भी कहा कि इजरायल ने कतर में हमास अधिकारियों पर हमला करके गाजा पर बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश की है और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू अरब को इजरायली क्षेत्र में बदलने का सपना देख रहे हैं, जो एक खतरनाक बात है। आपको बता दें, अरब इस्लामिक समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मौसाद पेजेश्कियान, इराकी PM मोहम्मद सिया अल सुदानी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास शामिल हुए थे। ईरानी राष्ट्रपति मौसाद पेजेश्कियान ने कहा कि ऐसी स्थिति कल अरब या किसी और इस्लामिक देश के सामने भी आ सकती है, जैसा जुलाई महीने में ईरान के साथ हुआ, जब इजरायल के साथ करीब 12 दिनों तक उसकी जंग चली थी। ईरान पहले भी मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की अपील कर चुका है। हमले ने अमेरिका को भी असहज कर दिया। वजह साफ है कि कतर में उसका बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। अब अमेरिका के सामने चुनौती है कि वो अपने ग्लोबल पार्टनर इजरायल और गल्फ के दोस्तों दोनों को कैसे संतुलित करे।